दोस्तों, हार मानने वाले अक्सर अपने रास्ते बदल डालते हैं, लेकिन जीतने वाले वही रास्ते आपको दिखा कर जाते हैं। जिन रास्तों पे चलकर आप अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, अपने जीवन को खुशहाल बना सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। और धंधा पानी ब्लॉग में देख रहे होंगे कि एक ई रिक्शा है। यहाँ पर पूरा रॉ मटेरियल जो है, पेपर प्लेट बनाने की रॉ मटेरियल बोरियों में यहाँ पे लोड है। तो भैया, ये भी एक बिज़नेस है। रॉ मटेरियल का धंधा आज इतना लोकप्रिय हो रहा है क्योंकि पेपर प्लेट्स तो लोग बहुत सारे अब गाँवों में, पंचायतों में बना रहे हैं, लेकिन रॉ मटेरियल की कमी होती जा रही है। तो अब ये एक अच्छा बिज़नेस अपॉर्चुनिटी बन कर आया है कि आप भी अगर रॉ मटेरियल तैयार करेंगे तो आपका धंधा भी चल पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पे एक धंधा चल रहा है रॉ मटेरियल का, देख सकते हैं, बहुत ही साधारण निवेश के साथ। कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री नहीं है, लेकिन मैं तो ऐसे जगहों पर हमेशा जाता हूँ जो हिडन जेम्स की तरह होते हैं, जहाँ कम पूंजी में कम निवेश के साथ लोग अच्छा माल बना रहे होते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। मैं बता दूं कि मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ, मित्तल उद्योग के सौजन्य से पहुँचा हूँ। और ये 3 साल पुरानी यहाँ पे पेपर प्लेट रॉ मटेरियल की फैक्ट्री है। और यहाँ पे जो है ऑनर सामने है। सर नमस्कार, आप स्क्रीन पे। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। जी, क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। दिनेश जी। जी। कौन सी जगह पे हम लोग हैं? बल्लीगढ़ जी। बल्लीगढ़ चौक, बल्लीगढ़ रूनी सैदपुर का इलाका है। जी। ये सीतामढ़ी में पड़ता है। जी, सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट में। जी, तो थोड़ा सा अपने बारे में बताइए और क्या करते थे, क्या कर रहे हैं? अभी तो लगभग 3 साल से चला रहे हैं सर जी। अभी तक जो चल रहा है उससे मैं संतुष्ट ये हूँ। उद्योग जो है मनीष मित्तल जी से जुड़ के आपने शुरू जी किया। जी, इनसे मिलने के बाद बहुत सारी बातें की जानकारी मिली और इन्हीं के मार्गदर्शन से चल रहे हैं। अभी तक तो जो ही सलाह दिए हैं बहुत अच्छा दिए हैं, और इनके जैसे आदमी तो हमको मिला नहीं। अच्छा। हमेशा संपर्क बनाए रहते हैं, से कोई दिक्कत ना हो। सर का बहुत स्माइलिंग फेस है, बड़ी खुश रहते हैं, ये बड़ा अच्छा लगता है। चलिए, बहुत अच्छा है सर। ये 2 मशीनें आपने बिठा दी हैं, दोनों एक ही साथ बिठाई? जी, अंदर में भी 2 हैं जी। तो देखिए भाई, यहाँ पे फुल फ्लेज में काम होता है। एक उधर जो है लेमिनेशन मशीन है, ये शीट कटर मशीन है, और अभी जो है लाइन कट हुई है तो थोड़ा सा काम बंद है। आप देख सकते हैं इधर भी फैक्ट्री दिखाता हूँ। देखिए यहाँ पे जो है बहुत सारे कट करके अभी रखे गए हैं, अलग अलग साइजेज़ में रखे गए हैं। इसी बीच हम स्वागत करना चाहेंगे मित्तल सर का। सर आइए, थोड़ा सा समझें आपसे मशीनों के बारे में। नमस्कार और बिहार स्टोरी की स्क्रीन पर स्वागत है। सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छे आपके उद्यमी हैं यहाँ पे, बड़े स्केल पे अपना, मतलब चलिए एक मतलब लग रहा है कि हाँ। दिनेश सर आप भी आइए। आइए सर, आइए। और एक्चुअली हमको बहुत दिन से भी इच्छा था कि हम जाएंगे दिनेश भैया के यहाँ से मिलने के लिए। एक्चुअली दिनेश भैया तो बरोबर हम लोग जब भी आते हैं तो हम लोग बैठ के हमेशा 1-1 घंटा बातचीत होती है। जब बैठते हैं तो समझ के 1-2 घंटा, क्या दिनेश भैया ऑफिस में आते हैं तो यहाँ पे सर ने यहाँ जो मशीनें हैं यहाँ से काटा है, किस किस साइज में यहाँ पे बनाते 6 हैं? इंच सर्कल है सर, ये 8 इंच है। और डिमांड जैसे होता है वैसे काटते हैं। बहुत माल निकल गया फिर कटेगा, अभी तो यही अवेलेबल है। तो ये वाला क्वार्टर प्लेट में चलती है क्या? जी, रिंकल प्लेट बनता है इससे। अच्छा, रिंकल प्लेट बनता है क्वार्टर साइज की। जी जी रिंकल प्लेट में 80 जिस्म का माल है। जी जी देखिए हमने हर एक साइजेस की हैं आपके जी पास। जी। एक्चुअली इसमें क्या होता है ना कि छोटा छोटा जो होता है सर, आपको इधर एक्चुअली एरिया जो है सर ना, सीतामढ़ी हो गया, मोतिहारी हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, इस साइड में ना रिंकल का डिमांड ज़्यादा होता है। तो इसलिए ना इधर रिंकल का आइटम ज़्यादा बिकता है, ज़्यादा लोग बनाते हैं, क्योंकि सर वन टाइम ना 10 पीस सर बन जाता है। 1-2 ऐसे गिन के 10 पीस सर आपको प्रेसिंग करना है, बना देना है सर आपको। जैसे उस तरह का डाई सर, प्रेसिंग डाई उसमें लगा हुआ है, उसी तरीका से आपको उसमें प्रेसिंग करके 1 बार में 10 थाली, तो समय का बचत हो जाता है और प्रोडक्शन सर ज़्यादा हो जाता है। सही बात है। हाँ, तो इसलिए ना ये अच्छा है और रॉ मटेरियल के लिए बहुत बढ़िया। ये आपको अगर जिनको सर्कल के, बहुत लोग सर्कल सर एक्चुअली ना मिल नहीं पाता है। आप एकदम स्पेसिफिकली सर्कल का ही यहाँ पे जी, raw जी, material। जी, जिनको सर्कल वाला चाहिए भाई, इनसे जुड़िए। जी, सर्कल रोल भी अगर चाहे तो रोल मिल भी जाए। आप दे देते जी हैं? जी जी जी। अरे वाह, क्या बात है। दिनेश भैया समझ लीजिए कि आज के डेट में एक अच्छा मेहनत करते हैं। इनका मेहनत सर, हम एक्चुअली आने का मेन पर्पस है सर इनसे समझना कि लोगों को सीखना चाहिए कि एक्चुअली क्या है ना कि इनको दुनिया जहान से मतलब नहीं रहता है। अपने काम के अलावा जो काम से जहाँ नॉलेज होता है, अब हम लोग के पास क्यों आते हैं, समय देते हैं। अगर समय फ्री है तो वहाँ आने से ना कुछ सर नया चीज़ देखने को मौका मिलेगा, कुछ सीखने को मौका मिलेगा।
हम बहुत सारे लोगों को बुलाते भी हैं सर, मेरे से जितने भी लोग जुड़े हुए हैं कि कभी कभी महीना में एक बार चले आइए। अब तक एक्चुअली हम बहुत पटना में पटना में बैठते हैं, कई जगह बैठना पड़ता है और ही ब्रांच में बैठना पड़ता है, लेकिन फ़ोन कर लीजिए सर चीज़, जब हम बैठ रहे हैं तो पाइए हम एक्चुअली बेसिकली बैठेंगे, कुछ देखेंगे तो बातचीत होगी तो कुछ नया नया निकल के आएगा। जी, तो ये हो गई सर्कल कटर मशीन ना। जी। और आप यहाँ से कुछ लगता है प्लेट्स भी बना के देते हैं। जी बना हुआ है सर सर्कल का। देखिए कितने छोटे छोटे, जो बीच में पड़ जाता है बीच में जो वेस्ट, किसी की कटोरी बना देते हैं। जी 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 4.5 इंच का है। पहले भी हम लोग एक बार वीडियो बनाए थे सर्कल का, देख रहे थे ना, छोटा सा बना हुआ था। क्या नाम है उनका? समस्तीपुर में। नहीं, समस्तीपुर में, चाहे आपको मेहता जी हैं, विकास मेहता जी, वेस्ट नहीं होने देता है। भैया गए भी हैं वहाँ, विजिट भी किए हैं। तो अभी हम लोग ऐसा कनेक्शन जोड़ देते हैं ना सर ना, कि नहीं अगर देखना है पहले, अगर कुछ काम करने से पहले तो देखिए, आप सीखिए कैसे कैसे क्या चीज़ करना है। तो इसमें आपका इनका माल जो वेस्ट होता है सर, ये माल निकल गया। तो सर अभी देख रहा था कि ई रिक्शे पे आपकी यहाँ से मटेरियल जा रही थी, तो क्या किलो के हिसाब से निकलता है? किलो के रेट से। अच्छा, तो यहाँ पे क्या अभी, चूँकि भाव तो उतार चढ़ाव होता है, लेकिन अभी क्या किलो के भाव से बेच रहे हैं? अभी तो ये बेचते हैं 80 रुपये kg बेचते हैं। 80 रुपये किलो जा रहा है। जी 100 जीएसएम 80 रुपये अस्सी वाला कैसे बेच रहे हैं भैया? 80 वाला अभी तो जैसे 100 GSM है ना, बेचेंगे 12 वाला 12 इंची 80 रुपया। अच्छा 80 रुपये 80 रुपये किलो के हिसाब से। कितना पीस निकल जाता होगा दिनेश भैया इसमें? वही 140 140 पीस निकल जाता है सारी चीज़ें। इसमें क्या ना कि सर वेस्ट नहीं जाता है, वेस्ट नहीं जाता है। अब बहुत सुंदर प्रेसिंग करके कम समय ज़्यादा से माल बनेगा। बहुत अच्छा। देखिए यहाँ पे जो शीट काटी गई है, उसी शीट को लाते हैं यहाँ। सर्कल कटर मशीन है यहाँ पे। एक शीट को जो है पंच करके इसमें से 4 जो है टुकड़े निकलेंगे प्लेट्स वाले, जैसे ये आप देख रहे हैं इस साइज़ के, और जो बीच में बच जाएगा उसका वो वेस्टेज का वो कटोरी भी निकाल लेंगे। तो देखिए यही मशीन पे है, कटती है। तो 16 पीस निकलेगा, 16 पीस निकलेगा। इस साइज का 16 पीस निकलेगा। हाँ, ये साइज़ का तो 4 ही निकलेगा ना। साइज का 4 निकलेगा। तो साइजेज जो है अपना अपना हिसाब से आप अपना सेट कर लीजिए। हाँ, जिस हिसाब का साइज है उस हिसाब का साइज सेट कीजिए, उस हिसाब का कर लेगा, निकल जाता है। तो चलिए ये काट रहे हैं, बड़ी आसानी से काट लेते हैं लोग जिनकी प्रैक्टिस है। देखिए ये कट गई, और ऐसे ऐसे 16 पंच ये मारेंगे फटाफट जो है। इसी तरह से यहाँ काम होता है। दिखाएंगे ज़रा, देखिए ये जो है ताज़े ताज़े यहाँ पे अभी आप मेरे हाथ में आ गए। और ये हो गई रॉ मटेरियल। अब पेपर प्लेट का बिजनेस खोलना हो तो आपको इसकी ज़रूरत पड़ेगी। चलिए बहुत बढ़िया है, बहुत सिंपल कारखाना होता है। 3-4 मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। शीट कटर है, लेमिनेशन मशीन है, और सर्कल कटर यहाँ पे जो है मशीन चाहिए। और मित्तल उद्योग में ये सारी मशीनें जो हैं उपलब्ध रहती हैं। वहाँ से जुड़ करके बहुत सारे लोग जो हैं अपना उद्योग धंधा शुरू किए हुए हैं। तो आइए बैठते हैं, थोड़ा सा बात करते हैं। सर ये बताएं कि इन सब सारे मशीनों को अगर रॉ मटेरियल का कारखाना हमको लगाना है तो मोटा मोटी कितने निवेश की ज़रूरत पड़ेगी? देखिए इसमें अगर मेटल का सर कारखाना लगाना है, अगर सर्कल से लेके रोल तक का, तो रोल वाली जो लेमिनेशन मशीन हमारे पास कई तरह का सर, 1.5 लाख का है, 2 लाख का है, 2,20,000 का है, 2.5 लाख का है, 5 लाख तक मशीन हमारे पास है। सीट कटर मशीन उसके पास लगाना पड़ेगा। सीट कटर की मशीन सर कई तरह की, इसमें भी 1.5 लाख की मशीन है। तो पूरा पैकेज है। अब मान लीजिए केवल लेमिनेशन से तो होगा नहीं, नहीं अब कटर भी चाहिए। लगाना पड़ेगा। सीट कटर 1.5 लाख का है, 2 लाख का, 2.5 लाख वो भी आता है। इसके बाद सर आपका आ गया सर्कल कटिंग मशीन आ गया। तो सर्कल कटिंग मशीन सर 2.5 लाख का है, 2 लाख का है, 3.5 लाख का भी ऐसे भी आता है। तो मोटा मोटी अगर देखा जाए तो अराउंड 5 लाख में बहुत बढ़िया से सर आपका मशीनरी सर हो जाएगा। उसके बाद और रखे 2-3 लाख रुपए कम से कम मटेरियल के लिए। 8 लाख रुपए से सर कम मतलब 10 लाख का निवेश होगा तो बढ़िया से चला पाएंगे। खर्चा करते हैं तो बहुत बढ़िया सर आपको ना रोल और सर्कल का सर आप काम कर सकते हैं सर। आपको देख लीजिए जो स्पेस है मोटा मोटी ये मान के चलिए 500 स्क्वायर फीट से ज़्यादा नहीं है। 500 स्क्वायर फीट में काम कर रहे हैं। अगर इससे ज़्यादा रहेगा तो और बेटर रहेगा सर आपका, माने लेकिन मिनिमम 500 स्क्वायर फीट रहेगा तो सर आप काम चालू कर सकते हैं, कोई तरह की दिक्कत नहीं है सर आपको। और सर्कल का आज के डेट में सर सर्कल का मटेरियल जो पेपर प्लेट के मटेरियल का बिजनेस करने के लिए बहुत बढ़िया कारोबार है सर। आपको बहुत अच्छा बेनिफिट है इसमें। मशीन हर जगह मोटा मोटी लग रहा है। लोगों को मिलता नहीं है, ढूंढते रहते हैं। कितने फ़ोन आते हैं कि अच्छा इस एरिया में है क्या? सर है क्या ना, अभी जैसे एक छोटा सा व्यापारी सर यहाँ से वेट करके ले गए, ज़्यादा नहीं 5-6 बड़ा ले गए होंगे सर। आपको यही 5-6 बड़ा सर पटना कर आते हैं तो इनको पोस्टिंग भाग जाता है सर ट्रांसपोर्टेशन में।
तो अगर आज यहाँ पे अगर इनका माल मशीन लगा हुआ है तब तो सर ये 4 बड़ा 5 बड़ा सर दे पा रहे हैं। और व्यापारी जैसे छोटा व्यापारी है, छोटा व्यापारी अगर मान लीजिए कि सर है तो उसको 5 बड़ा ले गया, कम पूंजी वाला है, वहाँ से खरीद कर ले गया, अपना माल बनाएगा, काटेगा, माल बेचेगा, उसका कम पूंजी, डेली उसको आएगा जाएगा, इनको देंगे, जैसे जाएंगे उस तरीके से काम चल रहा है, घर चल रहा है उसका परिवार का। तो इससे क्या होगा ना, हर जगह अगर होने से क्या होगा ना, सुविधा सर हो जाए। आज मान लीजिए यहाँ सर मशीन लगा हुआ है तो 2-4 महीने समझ ले कि आपको 50 से 100 किलोमीटर के रेंज में उन लोगों के लिए तो आराम हो गया। आराम से मान लीजिए कि सर जिसके पास 20,000 का पूंजी है, 20,000 क्या कहे, 10,000 का सर पैसा है, 10,000 का आएगा, अपना छोटे छोटे कारोबारियों को बहुत फायदा है। लोडिंग करके लेके चला जाएगा। कहाँ तक माल भेजते हैं सर? सीतामढ़ी से आगे भीठा मोड़ तक जाता है जी, इधर शिवहर जाता है जी, इधर और आए ग्राहक बन गए हैं आपके ना? बन गए। उम्मीद करते हैं आप लोग के सहयोग से और बने, जितना बने। वीडियो के माध्यम से तो बहुत लोग जानेंगे। जानेंगे लोग तो आपने एड्रेस बता ही दिया है, लोग आके यहाँ विजिट करेंगे। मैं खासकर बोलूँगा एक्चुअली कि सर एक्चुअली इतनी व्यवहारिक हैं। आपको बहुत सारे लोग सर मेटेरियल वाले लोग ना बोलते हैं कुछ दे देते कुछ, ऐसा चीज़ है कि 100 जिसम बोलेंगे, 100 जिसम बोल के लोग 120 दे देंगे, लोग 80 बोल के लोग 100 दे देंगे, लोग ऐसा नहीं। जो दिनेश सर बोलेंगे वो चीज़ होगा सर यहाँ पर, क्योंकि इतने इनकी स्वभाव ही सर एक अलग है। क्योंकि हम लोग भी सर 3 साल से जुड़े हुए हैं। तभी तो सर कारोबार मतलब 3 साल 4 साल गुजारने वाले लोग कम मिलते हैं। नहीं तो पेपर प्लेट के बिजनेस या रॉ मटेरियल में सर 6 महीने साल भर में ही खेल खत्म हो जाता है। ज़्यादा कौन बता सकता है? मैं तो सर मशीन ही बेचता हूँ। वहाँ पर कितने लोग जाते हैं सर, आपको 4 महीना 5 महीना लोग फेंका जाते हैं, सर जी है। लेकिन जो टिक गया सर वही सर आपको आगे सर बढ़ेगा, सर जी है। चलिए, तो ये एक अपडेट था, हमने दिखाई एक रनिंग स्टेटस यहाँ पर रॉ मटेरियल का। और रॉ मटेरियल पेपर प्लेट की रॉ मटेरियल की फैक्ट्री खोलेंगे तो निस्संदेह सफलता मिलेगी, क्योंकि इसकी बहुत डिमांड है। बाकी की जानकारी आप मित्तल उद्योग जो पटना में ऑफिस है इनका, वहाँ विजिट करें। और स्क्रीन पे नंबर भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप कॉल करके पता कर सकते हैं। और जो लोग नए पेपर प्लेट उद्योग में आए हैं, जो प्लेट्स बनाते हैं, दोना बनाते हैं, थाली बनाते हैं, कटोरी बनाते हैं, मतलब वो लोग के लिए ये एक बेटर प्लेस है। अब रॉ मटेरियल सीतामढ़ी ज़िले में अगर आपको लगता है कि आसपास के हैं आप और आपको लेना है नज़दीक में, तो आप यहाँ विज़िट कर सकते हैं, आ सकते हैं। क्योंकि आपकी भी मजबूरी है कि आप बहुत ज़्यादा दूर तक रॉ मटेरियल लेने तो जाएंगे नहीं, क्योंकि बचत नहीं होगा। पेपर प्लेट बिजनेस में जितना नज़दीक में रहे उतना ही अच्छा है। पूंजी कम है, 10,000 की पूंजी है, जिसको बेचा आप पटना से नहीं मंगा सकते, मुझे दूर दूर से नहीं मंगा सकते, यहाँ से लेकर ना बेच सकते हैं आराम से। बाकी दिनेश सर एक बार थोड़ा सा बताएंगे कि कैसे कैसे मैंने लोग को सहयोग कर सकते हैं, और थोड़ा सा मेरे कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए, क्या अब तक हम लोग सफर रहा, बताइए, कुछ रिव्यू दीजिए इनका अनुभव रहा है। और देखिए, हम ऐसा नहीं है सर, कुछ हम भी आपसे सीखते हैं, आप तो सीखते ही होंगे, लेकिन मैं भी सर सीखता हूँ, मैं भी क्लाइंट से, कस्टमर से मैं सीखता हूँ सर, हम जरूर। तो जिसमें एक्चुअली क्या ना, हम लोग ऐसा नहीं कि हम ही लोग बहुत कुछ जानते हैं सर, हम लोग भी कुछ कस्टमर के से जो आते हैं ना, उनसे भी हम लोग सीखने का मौका मिलता है सर। कुछ 2 लाइन पहले तो मैं एक मशीन लिया और सोचा प्लेट बनाऊंगा, बेचूंगा। सर को मैं पहले जानता नहीं था, एक मशीन लेके आया, काम करने लगे। फिर बीच बीच में बात होती, मशीन में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ पूछते थे, बात करते करते हम लोग इतना हिल मिल गए। मैं सोचा नहीं, मशीन मैं काम का और आगे बढ़ाऊंगा, मेरा बिक्री भी हो, प्लेट बनाते थे, बिकता भी था। फिर भैया से विचार ले, भैया थोड़ा मैं बड़ा करना चाहता हूँ, तो इन्होंने राय दिया ऐसे ऐसे मशीन लीजिए, कटर मशीन, लेमिनेशन मशीन सब। तो इनके सहयोग से लिया, और वहाँ भी जाते हैं, बहुत सा इनके स्टाफ लोग हैं, जैसे राजीव सर है, दीपेश सर है, सब लोगों से मिलते हैं। इतना लोग व्यवहारिक हैं, जी करता है और मैं इससे लेकर चला जाऊँ, लेकिन पैसा का भी तो है। सही बात है भाई, यही चाहिए। अगर इस तरह का माहौल रहता है तो काम में भी मन लगता है और आदमी आगे बढ़ता है। आपको भी अंदर से हौसला मिलेगा कि हाँ भाई, उन लोग सपोर्ट में है मेरे, इतना ही काफ़ी है। और पटना में सुनते बहुत सारे लोग मशीन रखते हैं, लेकिन मैं इनसे मिला तो अब मुझे पता भी नहीं कहाँ मशीन मिलता है या नहीं मिलता। मैं सिर्फ 70 फीट मित्तल उद्योग जानता हूँ, यहाँ से जाता हूँ, वहाँ बीच में कहीं हमको देखने का, क्योंकि इनके व्यवहार से संतुष्ट होंगे तब तो मैं कहीं जाऊँगा ना। इनका व्यवहार कभी खराब लगा ही नहीं, तो दूसरे जगह जाने का सवाल ही नहीं है। सिर्फ मशीन नहीं, मशीनों के आगे भी बहुत कुछ होता है। आपस में कोऑर्डिनेशन, एक संबंध, एक व्यवहार, सारी चीज़ें जो है काउंट होती हैं। और चलिए, मित्तल जी का बहुत बहुत शुक्रिया। एक्चुअली हम लोग सर यही कमाए हैं, और आज समझ लीजिए कि खुशी होता है। हम लोग जाते तो भाई हम लोग के यहाँ पर काम, अब जैसे सर सबसे बड़ा खुशी क्या हुआ, यहाँ पर आए तो सर ऐसा नहीं है कि बेरोजगार हैं, सर का भी इच्छा था कि लोगों को रोज़गार देना है। जैसे मेरा इच्छा है कि लोगों को रोज़गार देना है, तो आज आए तो 2-3 लोग काम कर रहे सर ने यहाँ पे ना। 2-3 लोग कहाँ के, वो पटना के दनियावा के हैं।
अब दनियावा के आदमी यहाँ पर आके काम कर रहे हैं, उनका घर चल रहा है। पहले कहीं और बाहर रह के, पटना से, बिहार से बाहर रहते थे ना। कहाँ रहते थे आप? 4-5 लोग तो यहाँ काम करते हैं। जी जी। 4-5 लोग को रोजगार दिया है सर ने। दिल्ली रहते थे और मान लीजिए कि आज बिहार का हमारा आदमी दिल्ली से समझ लीजिए कि यहाँ पे रह रहे हैं। अब कैसा लग रहा है आपको साथी है? सर बढ़िया है। इनको भी सपोर्ट करना है और सबको देखिए होता है क्या ना कि ऐसा नहीं है ना कि हम अकेले बढ़ जाएंगे, बिना टीम को से नहीं बढ़ता है। जैसे जो हमारे मशीन चलाने वाले टेक्निकल टीम है ना, उनके सपोर्ट से हम बढ़ेंगे और मेरे सपोर्ट से आगे वो बढ़ेंगे। तो दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा होना चाहिए। और हम लोग को ये खुशी होता है कि कम से कम बाहर जो व्यक्ति रहते थे और बिहार में आके यहाँ पर काम कर रहे हैं। अब इमरजेंसी इनके पास घर में कुछ भी इमरजेंसी आ जाएगा सर, तो 2-3 घंटा में सर पहुँच जाएंगे आराम से। अब दिल्ली कैसे ना टिकट में, भीड़ में, ट्रेन में कैसे कैसे लोग बाहर कमाने से अच्छा है ना सर कि यहाँ अपने धरती अपनी माटी पे रोजगार। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चलिए ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा इस तरह का जो संबंध देखने को मिलता है। तो मुझे भी अंदर से बहुत खुशी होती है कि दोनों का सहयोग, मतलब मशीन जो दे रहे हैं और जो मशीन चला रहे हैं उनके बीच में ट्यूनिंग अगर अच्छी है तो निश्चित है कि कारोबार आगे बढ़ेगा। और चलिए उम्मीद करता हूँ मित्तल उद्योग ऐसे ही लोगों को सहयोग करता रहे। अगले एपिसोड में फिर से कोई नई कहानी, कोई नई उद्योग की कहानी हम लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।